हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में नई वीडियो में स्वागत है। आज आप लेक्चर 2 है हमारा। तो पहला लेक्चर तो बेसिक नॉलेज था, आज सही से स्टार्ट होएगा। तो जो भी आपको डाउट होते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, वी कैन सॉल्व ओवर इट। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। जहाँ पे इंडेस 40 दैट इज़ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जहाँ पे पहले अपन इसका मीनिंग समझेंगे। मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? लैंड है, बिल्डिंग है, या लैंड और बिल्डिंग बोथ है कि या तो ये लैंड बिल्डिंग रेंट फॉर रेंटल पर्पजेज या फिर फॉर एप्रिसिएशन पर्पजेज। रेंटल पर्पजेज किराए पे दिया, जैसे कोई भी बिल्डिंग अपन ने किराए के इंटेंशन से परचेज किया है फॉर रेंटल, किराए चढ़ाने पे परचेज किया है, तो वो इंडिया 40 में कवर होएगी। और सेकंड है फॉर एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन, जो कि कैपिटल एप्रिसिएशन शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। जहाँ पे अपन लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, जो कि 12 मंथ्स और मोर की है। जैसे कि मैंने कोई भी लैंड या बिल्डिंग परचेज करके रख दिया इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, अगर भी 1 साल या 2 साल में इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है तो मैं इसको बेच दूँगा। ये अगर ये दोनों इंटेंशन जब आप परचेज कर रहे हैं, तब ये हमारी दो इंटेंशंस हैं। तो जहाँ पे इंडिया 40 में क्लासीफाई करके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेड में दिखाया जाएगा ये। तो जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, एक एक्स लिमिटेड है, उसने शॉपिंग मॉल परचेज किया, 3rd फ्लोर परचेज किया, और उसने पीवीआर को रेंटल पर्पज़ के लिए दे दिया, तो ये इंडिया 40 में कवर होएगा। तो इसी तरह सेकंड एग्जांपल, एक्स लिमिटेड है, उसने 15 शॉप्स थी उसके पास, उसने HDFC बैंक को रेंटल पर्पज़ के लिए दे दिया, वो इंडिया 40 में कवर होएगा। ऐसे ही जैसे एक्स लिमिटेड है इंडिविजुअल, उसने DLF को 10 फ्लैट बनाने के लिए दिए, और उसने आगे किसी इंडिविजुअल को रेंट पे दे दिया। एक्स लिमिटेड ने DLF को फ्लैट बनाने के लिए दिए, और आगे इंडिविजुअल को रेंट पे दे दिए, तो ये भी इंडिया 40 में कवर होएगा। और आगे जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अगर आप क्रक्स की बात करें, अगर लैंड एंड बिल्डिंग इंडिया 40 में कवर होती हैं, लैंड और बिल्डिंग बोथ एंड बिल्डिंग बोथ परचेजिंग फॉर द टू पर्पस, one is rental, another is capital appreciation. We are talking about long term appreciation, not short term appreciation. Long term appreciation, that is 12 months or more. उसके बाद ऐसे ही एक और एग्जांपल है, वाई लिमिटेड है, उसकी फैक्ट्री है या एक बिल्डिंग है, वो अपनी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जैसे इंडिया 40 है वैसे एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नाम से इंडिया 16 है, उसमें कवर होएगा इंडिया 16। ऐसे ही अगला जिंदल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो जो कोचिंग जहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ पे बैठ के अपनी सर्विसेज रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, तो वो बिल्डिंग किस लिए यूज़ कर रही है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो जहाँ पे इंडिया 16 इंडिया PPE में यूज़ होएगा, जो कि बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें इंटरलिंकिंग काफ़ी है, तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आए उसको दोबारा से सुन लीजिएगा, अगर या तो मेरे को डाउट भेज दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड है, उसने बिल्डर है, जैसे रियल इस्टेट कंपनी है, लैंड पे डेवलप किया,
मल्टीपल फ्लैट्स बना दिए, और उसका सेल परचेज का बिजनेस है, जैसे DLF हो गया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो वो ये इंडियस टू इन्वेंट्रीज में कवर होएगा। एप्रिसिएशन, जैसे मैं आपको बता ही रहा था, एप्रिसिएशन शुड बी लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 12 मंथ्स। उसके बाद जेड लिमिटेड, एक और एग्जांपल, जेड लिमिटेड है, एक फैक्ट्री है सोनीपत में उसने उस फैक्ट्री में काम करना बंद कर दिया है ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस, और उसने अपनी फैक्ट्री को रिलोकेट कर दिया है साहिबाबाद में, यूपी में। और वो जो पहले सोनीपत में थी उसकी फैक्ट्री, उसको हेल्ड फॉर सेल पे लिए रख दिया है। तो अभी जो हेल्ड फॉर सेल के लिए रख दिया है, उस पर कौन सा इंडिया सप्लाई होगा? उस पर होगा इंडियस 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये वाला इंडिया सप्लाई होगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जो उसका कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, किसी और के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देता है, तो बिल्डिंग उसने कंस्ट्रक्ट करके दी, उस पर कौन सा इंडियस लगेगा? इंडियस 115 रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर्स। ऐसे ही जैसे रिलायंस का 100 एकड़ का लैंड है, वो एक्सट्रैक्शन का काम करता है, जैसे नेचुरल रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन का काम करता है। उस पर एक नया इंडेक्स है, इंडेक्स 106 मिनरल आयरन ओर वाला इंडेक्स। जैसे जैसे आगे इंडेक्स आएंगे आप इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल है, रिलायंस 100 एकड़ लैंड है, ऑर्गेनिक फार्म है 100 एकड़ लैंड है, तो उस पर कौन सा इंडेक्स लगेगा? इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर वाला इंडेक्स। यही नोट्स लिखे हुए हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडेक्स 40 एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, बिल्डिंग और बोथ विच इज हेल्प फॉर रेंटल पर्पज और फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। रेंटल इनकम कैन बी अर्न फ्रॉम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कोई किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई नेचर उसका किसी भी तरह का हो सकता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो सकती है। नेचर ऑफ प्रॉपर्टी डजेंट मैटर। द फॉलोइंग लैंड एंड बिल्डिंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर द स्कोप ऑफ इंडिया 40। अभी ये पढ़ते हैं भी, जैसे केसी अलग अलग केसी किए थे अपन ने, भी कौन कौन से स्कोप के अंदर नहीं आ रहे। If any land and building is used by an entity in production or supply of goods and services during normal course of business, then such property will be considered under the heading of India's 16 PPE. Such type of property is also called as owner occupied property. ऐसी प्रॉपर्टी को ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। If any property is held for short term appreciation, then it will be covered under India's 2. We are talking about here only long term appreciation. If any property is developed by a real estate company for its sale in future during normal course of business, then it will be also covered under India's 2 inventories. If any property is developed by builders or real estate companies with the objective of rental income, letting it out, then such property will be covered under India's 40. मेन जब आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, जब परचेज करते हैं, देन वी हैव टू क्लियर ऑन इंटेंशन ऑफ यूज whether this property we are using for production of goods or services, rental purposes, और appreciation purposes. जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तन भी है इंटेंशन पूरा क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद इफ़ एनी प्रॉपर्टी विच वॉज यूज बाई एन एंटिटी इन इस बिजनेस वट इज़ यूज फॉर हेल्ड फॉर सेल, इंड एस 105 की एप्लीकेशन होगी यहाँ पे। नाउ देन इट विल बी कवर्ड अंडर इंड एस 105 नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। आगे वाला इफ़ एनी प्रॉपर्टी इज हेल्ड अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, किसी और ने कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया बाय कॉन्ट्रैक्टर, देन इट विल बी डिस्कस्ड अंडर द इंड एस 115 रेवेन्यू फॉर्म कस्टर। इफ़ एनी लैंड एंड बिल्डिंग इज यूज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देन इट विल बी, जैसे अपन लाइन्स का एग्जाम्पल लिया था, इंड एस 41। इफ़ एनी लैंड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ऑयल्स और ओर्स देन इट विल बी कवर्ड अंडर इंड एस 106। Concept number second, a relation between Ind AS 14 with the Ind AS 16 rental lease। जो भी रेंटल होती है, there we have studied two type of lease, one is operating lease, another is financial lease। जैसे अपन आईपीसी में पढ़ते हैं, ऑपरेटिंग लीज रेंटल लीज होती है रेंटल पे देने की, इसमें अपन एसेट को बेचते नहीं है। फाइनेंशियल लीज क्या है, फाइनेंशियल लीज इसमें अपन ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि अपन ने एसेट को बेच दिया है, तो अपन एंट्री भी एंट्री भी ऐसी पास करते हैं जैसे लेसी को यहाँ पे अपन फाइनेंशियल लीज में अज्यूम्ड ओनर मान लेते हैं, अज्यूम्ड ओनर मान के चलते हैं। तो इसकी लीज की अकाउंटिंग तो अपन इंड एस 116 में पढ़ेंगे, लीज अकाउंटिंग की रेंटल की अकाउंटिंग कैसे होती है, जहाँ पे ओनली अपन ऐसा पढ़ रहे हैं कि जो ऑपरेटिंग लीज होगी या फाइनेंशियल लीज होगी, जो अपन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आगे दे रहे हैं, वो इंड एस 40 में कवर होगी या नहीं होगी, इंड एस 40 में कवर होगी या नहीं होगी। जैसे एक एक्स लिमिटेड है, वो ओन करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसने लेटर कर दी वाई को, ठीक है। तो AS 19, जैसे पहले मैंने आपको बताया आईपीसी में ऑपरेटिंग लीज, शॉर्ट टर्म लीज, फाइनेंस लीज, हायर परचेज मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म लीज। एज पर द प्रोविजन रेंटल इनकम कैन बी अर्न ओनली इफ एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन लीज एग्रीमेंट विच इज एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज, लीज एग्रीमेंट कैन बी क्लासिफाइड अंडर द टू हेडिंग एज फॉलो। ऑपरेटिंग लीज, जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज में क्या है, ऑपरेटिंग में लेसर ओनर होता है प्रॉपर्टी का। ऑपरेटिंग लीज पहले अपन ऑपरेटिंग लीज स्टडी कर रहे हैं, और लेसी टेनेंट होता है। फॉर अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंड एस 40, फॉर अकाउंटिंग ऑफ लीज रेंटल्स इंड एस 116। अभी लेसी अपन टेनेंट की बुक्स में बात करते हैं, जैसे इसमें नो प्रॉपर्टी विल बी रिकॉग्नाइज अंडर OL, क्योंकि रेंटल पे दी गई है। ओनर तो हमारा जो ओनर है वो तो इसमें लेसी को अज्यूम्ड ओनर नहीं मानते, बिकॉज रेंटल पर्पज के दी गई है, ओनरशिप तो लेसर के पास ही रहेगी, तो इसमें प्रॉपर्टी की एंट्री नहीं पास करते हैं। लीज रेंटल की एंट्री इंड एस 116 में जाके अपन स्टडी करेंगे। Under operating lease, lessor will keep the ownership of investment property, due to which application of Ind AS 40 will be made on lessor. Hope we are getting the same what we are studying. Financial lease इसमें भी दो अपन कर लिए, ओनर और टेनेंट। जैसे मैंने आपको बताया, अपन इसमें लेसी को अज्यूम्ड ओनर मान के चलते हैं कि अपन ने उसको एसेट भेज दिया। इसमें अपन लेसर की बुक्स में ओनली रेंटल की एंट्रीज पास करेंगे, भी इनकम आ रही है और उसको अपन P&L में राइट ऑफ कर रहे हैं, और यहाँ पे लेसी जो है वो प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज करेगा और रेंटल्स की पेमेंट की एंट्रीज पास करता जाएगा। जैसे अपन पहले ओनर की बुक्स में लेसर जो है उसकी बुक्स में क्या क्या होगा वो देखते हैं। पहले क्या है, लेसर विल डी रिकॉग्नाइज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर फाइनेंस लीज ड्यू टू विच नो प्रॉपर्टी विल एग्जिस्ट इन इट्स बुक्स।
जैसे ये एंट्री के पास करेगा लेसर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इग्नोर एप्लीकेशन ऑफ इंडियाज 40, इसमें इंडियाज 40 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। फॉर लीज रेंटल्स वी हैव टू स्टडी 116 लेसी की बुक्स में अपन एंट्रीज देखेंगे अभी। अज्यूम्ड ओनर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसको आप अज्यूम्ड ओनर मान लेंगे। लीज रेंटल्स की एंट्री 116 में देखेंगे। इफ लेसी विल यूज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अपन अभी लेसी को यहाँ पे अपन ने अज्यूम्ड ओनर मान लिया है। अपन इसके इंटेंशन पूछेंगे। इफ लेसी विल यूज द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन वीनस देन वी विल अप्लाई इन द बुक्स ऑफ लेसी इंडिया 16। इफ लेसी विल सबलीज द टेकन ओवर प्रॉपर्टी, तो अपन एक फर्दर क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी वेदर सबलीज भी कौन सी कर रहा है, ये फाइनेंशियल लीज कर रहा है या ऑपरेटिंग लीज कर रहा है। अगर फाइनेंशियल लीज कर रहा है तो 116 में जाएंगे। आस्क न्यू लेसी फॉर नेचर ऑफ यूज़, जो भी जिसको उसने सब लीज किया, फाइनेंस लीज किया है, तो उसको भी पूछेंगे भाई तेरी इंटेंशन क्या थी, मेनली इंटेंशन पे गेम चल रही है। अगर ऑपरेटिंग लीज है देन इंडियाज 40। ऐसे ही ये नोट्स लिखे हुए हैं। तो आज तक इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद दिस एंड प्लीज़ हेल्प द नीडी वंस। तो जो अगला लेक्चर होगा तो अपन मिक्स्ड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप ऊपर वाला रिवाइज कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन कॉलम में मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये PDF नोट्स मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। एंड जैसे भी तो स्टे कनेक्टेड and keep smiling always. Thank you.